वेलकम टू माय चैनल हेल्थ प्लस। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड की। आखिर ये यूरिक एसिड होता क्या है, क्या कारण होते हैं कि यह यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ता जाता है, और ऐसा हम क्या खाएं, क्या पिएं कि ये यूरिक एसिड को हम कंट्रोल कर सकें और हमें बाहर की दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जब यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ने लग जाता है तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स दिखने लग जाती है, जैसे कि हमारे पाँव के जॉइंट्स में दर्द होने लग जाता है, हमारी फिंगर्स के जॉइंट में दर्द होने लग जाता है, और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हमें दिखने लग जाती है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरह से हम यूरिक एसिड को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, वो भी बिना दवाइयाँ लिए। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर यूरिक एसिड होता क्या है। आप लोग यह जानकर दंग रह जाओगे कि यूरिक एसिड कुछ नहीं है बल्कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का। जी हाँ फ्रेंड्स, यह एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जब पुराने सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में वो टूटते हैं और नए सेल्स बनते हैं तो उस समय ही यूरिक एसिड बनता है। क्योंकि जब पुराने सेल्स टूटते हैं, नए सेल्स बनते हैं, तो उसके बीच ही एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसका नाम होता है प्यूरिन। और जब प्यूरिन को हमारी बॉडी फर्दर ब्रेक डाउन करती है उस समय ही यह यूरिक एसिड रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में। क्योंकि यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो बॉडी इसे नहीं रखना चाहती है और किडनी के थ्रू इसे फ़िल्टर कर दिया जाता है और टॉयलेट के रास्ते से यह निकल जाता है। तो आखिर यह यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है? तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि यूरिक एसिड की जो नॉर्मल रेंज है हमारी बॉडी में वो क्या है। तो अगर हम बात करें मेल की तो उनके अंदर में 3 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में अगर यूरिक एसिड हो तो वो बिल्कुल सही है, नॉर्मल है। यानी कि 10 डेसीलीटर ब्लड के अंदर में अगर 3 से 7 मिलीग्राम यूरिक एसिड मौजूद है तो उसको हमारी बॉडी हैंडल कर सकती है, उससे कोई दिक्कत हमारी बॉडी में नहीं आएगी। और वहीं हम बात करें वोमेन की तो वोमेन के अंदर में यही यूरिक एसिड 2 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, तो इसे नॉर्मल रेंज मानी जाती है। लेकिन जब यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज से थोड़े बाहर निकल जाता है, यानी कि धीरे धीरे जब हमारी बॉडी में बढ़ने लग जाता है तब हमें ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। हमारी बॉडी में थोड़ी स्टिफनेस लगती है, जॉइंट में हल्का हल्का पेन लगता है, लेकिन जब हम इसे इग्नोर कर देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं तब यही यूरिक एसिड हमारी बॉडी में और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। यानी कि कभी कभार किसी किसी केसेस में यह 11-12 मिलीग्राम हो जाता है पर डेसीलीटर। तो उस समय में क्या होता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हमारी बॉडी में जमने लग जाते हैं, और जो यही क्रिस्टल्स होते हैं ये हमारे जॉइंट में, यानी कि पाँव के जॉइंट में, हाथों के जॉइंट में इस तरह से जब जमने लग जाते हैं उसके बाद चालू होती है असली कहानी। हमारे जॉइंट्स में धीरे धीरे दर्द बढ़ने लग जाता है, ख़ासकर हमारे पाँव की उंगलियों में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है, हमारे फिंगर्स के जॉइंट में बहुत पेन स्टार्ट हो जाता है। तो यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाने से आप लोग देखोगे कि आप लोगों को जॉइंट में स्वेलिंग, जॉइंट पेन और गाउट जैसी बीमारियां देखने को मिलेगी। गाउट भी एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है जो हमारी बॉडी में अगर एक बार पकड़ ले तो हमें इस तरह का दर्द महसूस होता है नीज़ में, जॉइंट में और हमारी फिंगर्स में। तो इस तरह से हमें महसूस होगा कि जैसे कोई हमारे इंजेक्शन लगा रहा हो, बहुत सारी सुई लगा रहा हो, और वो दर्द बिल्कुल सहन नहीं होता है। तो गाउट को भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो भी एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हो कि यूरिक एसिड जब नॉर्मल रेंज से बाहर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है तो किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आने लग जाती है। फिर धीरे धीरे यह क्रिस्टल्स जो जमा होते हैं वो और भी बॉडी पार्ट्स में जमा होने लग जाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे कि आँखों पर ये जमा हो सकते हैं, हार्ट पे जमा हो सकते हैं, और जिस जगह यह क्रिस्टल्स जमा होते हैं उसी ऑर्गन को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं।
तो आप भी अपना यूरिक एसिड का लेवल ज़रूर चेक करवाते रहिए टाइम टू टाइम। आपके बगल में जो भी फार्मेसी है वहाँ जाकर आप अपनी चेकिंग करवा सकते हैं यूरिक एसिड की। 100-200 रुपये में आपकी चेकिंग हो जाएगी और टाइम टू टाइम आप इसे ज़रूर चेक करवाते रहें। तो आखिर ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ता क्यों है, इसका क्या कारण है? फ्रेंड्स, स्टडीज़ से ये भी पाया गया है कि जो यूरिक एसिड होता है उसका कनेक्शन हमारी डाइट से भी होता है, यानी कि हम कुछ ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं रेगुलरली जिसके कारण भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आखिर वो क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए अगर आपको भी हाई यूरिक एसिड है तो। सबसे पहले तो जो भी लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जिनकी डाइट में मीट, फ़िश और एग ये सब शामिल होते हैं रेगुलरली, जो अपनी डाइट में इस तरह की चीज़ें खाते हैं, उन्हें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए अगर उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो। क्योंकि एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जितने भी नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हैं उनमें प्यूरिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया, प्यूरिन ही है जब वो ब्रेक डाउन होता है तो उसके वेस्ट प्रोडक्ट से ही यूरिक एसिड निकलता है। उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ब्रेक डाउन में वो यूरिक एसिड ही होता है। दूसरी जो चीज़ है जिसके कारण यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है हमारी बॉडी में, वो है सॉफ्ट ड्रिंक। फ्रेंड्स, सॉफ्ट ड्रिंक आज हमारी हैबिट बन चुकी है। बर्थडे पार्टी होती है, चाहे कोई भी कलीग्स की पार्टी होती है, कोई तरह की भी पार्टी होती है, उसमें सॉफ्ट ड्रिंक ज़रूर आता है। और कुछ लोग तो अपने घर पर भी आए दिन सॉफ्ट ड्रिंक्स मंगाते रहते हैं और उन्हें पीते रहते हैं। लेकिन ये 2008 में एक बहुत बड़ी रिसर्च की गई थी 15,000 लोगों के ऊपर में, जिसमें ये पाया गया था कि जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीते हैं और जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं और उसके एक हफ्ते बाद ही जब वो टेस्ट करवाते हैं तो यह पाया गया कि यूरिक एसिड उनका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जो सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे थे रेगुलरली अपनी डाइट में। फ्रेंड्स, एक दिन भी अगर आप एक ग्लास सॉफ्ट ड्रिंक पियोगे और अपना यूरिक एसिड का टेस्ट कराओगे तो आप देखोगे कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आएगा। इससे ये क्लियरली प्रूफ होता है कि सॉफ्ट ड्रिंक से यूरिक एसिड बढ़ता है, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स को मीठा करने के लिए उसके अंदर में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप मिलाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उससे ही यूरिक एसिड बढ़ता है। फ्रेंड्स, जो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप उसमें मिलाया जाता है उसके कारण कोल्ड ड्रिंक जो है हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कई लोगों को जो रेगुलरली कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं उन्हें आगे जाकर गाउट की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा परेशानी आप लोगों को झेलनी पड़ती है। इसीलिए चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो या फिर पैक्ड जूसेस जो मार्केट में अवेलेबल है वो हो, या फिर एनर्जी ड्रिंक जो तरह तरह की मार्केट में मिल रही है वो हो, इन सब में ही हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप मिलाया जाता है, जिसके कारण यूरिक एसिड आपका बढ़ सकता है। इसीलिए आपको अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम नहीं है तो भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इन सब चीज़ों से दूर रहें और आपको जो भी पीना है, जूस पीना है तो घर में फ्रेश जूस निकालें वो पिए, और एनर्जी ड्रिंक मैंने अपने वीडियो में कई तरह की बताई हैं वो पिए, ना कि जो पैक्ड एनर्जी ड्रिंक मार्केट में मिल रही है उसे कंज्यूम करें। नेक्स्ट जो फूड आइटम है जिससे यूरिक एसिड बढ़ सकता है हमारी बॉडी में वो है दालें। और दाल के साथ साथ मैं कहूँगी कि जो राजमा, छोला ये भी कई लोग बहुत कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्दी भी होता है क्योंकि उनमें प्रोटीन हाई मात्रा में होता है। लेकिन जिन लोगों का यूरिक एसिड ऑलरेडी बढ़ा हुआ है उनको इनसे दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि राजमा हो, छोला हो या फिर काली दाल हो, अरहर दाल हो, इन सब को डेली कंज्यूम करने से हमारा यूरिक एसिड बढ़ सकता है। आप अगर चाहें तो जो छिलके वाली दाल आती है वो ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं। इनको आप कंज्यूम करेंगे तो यूरिक एसिड आपका नहीं बढ़ेगा। लेकिन
जैसे कि मैंने बताया राजमा, छोला, अरहर दाल, काली दाल, इनसे आप दूर रहिए अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो। और अगर आप दाल आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो एक और सजेशन मैं दूंगी कि रात के समय दाल ना बनाएं अपने घर में, इसकी बजाय आप मॉर्निंग में दाल खाएं, और वो भी छिलका वाली या फिर मूंग की दाल जो आती है नॉर्मल येलो दाल, वो खाएं। नेक्स्ट आते हैं हाई प्यूरिन वेजिटेबल्स। फ्रेंड्स, वैसे तो वेजिटेबल्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, काफ़ी विटामिन्स हमें मिलता है उनसे, लेकिन अगर आप लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आप लोगों को कुछ वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो हाई प्यूरिन वेजिटेबल्स में इंक्लूड है स्पिनच, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, अरबी, फ्रेंच बीन्स, मशरूम। ये सब जो वेजिटेबल्स है ये हाई प्यूरिन वेजिटेबल्स है और इसे आप लोगों को अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए अगर आप लोगों को हाई यूरिक एसिड है तो। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिए कि यूरिक एसिड जो है प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग और नॉनवेज आइटम्स जो मैंने बताया, इन सब से ज़्यादा बढ़ता है। अगर आप लोग वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर रहे हो और ये सब चीज़ कर रहे हो तो आपका यूरिक एसिड कभी कम नहीं होगा। आप लोगों को सभी चीज़ पर कंट्रोल करना होगा, नॉनवेज आइटम्स पर, प्रोसेस्ड फूड्स पर, कोल्ड ड्रिंक पर, और जैसे मैंने पहले बताया दालों पर, उन सब पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप लोग इन हाई प्यूरिन वेजिटेबल्स को भी अपनी डाइट में इंक्लूड ना करें, तब जाकर आपको अपना यूरिक एसिड कंट्रोल में आता दिखेगा। फ्रेंड्स, यूरिक एसिड को हम 80 से 90% कंट्रोल कर सकते हैं अपनी डाइट से। बिलीव करिए, अगर आप अपनी डाइट को चेंज कर लेंगे तो आप 4 से 5 दिनों में देखोगे कि आपका यूरिक एसिड लेवल धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगा है। दरअसल अगर मैं सच बात कहूँ तो यूरिक एसिड जो है वो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि डाइट की गड़बड़ी है। और यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम थी वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में होती थी, लेकिन क्योंकि हम भी वेस्टर्न कल्चर को आजकल फॉलो करने लगे हैं, हर वक्त हम जंक फूड के लिए क्रेविंग रहती है हमारे अंदर, पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, चाउमीन चाहिए, केक चाहिए, तो इस तरह की जो एसिडिक चीज़ें हैं उससे भी यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ता है, क्योंकि यूरिक एसिड भी एक एसिड है। जब हमारी बॉडी में हम एसिडिक चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो उसके कारण वो और बढ़ जाता है। पहले इंडिया में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब से हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड की तरफ हम जाते जा रहे हैं, तब से ही इंडिया में भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे फूड आइटम बताऊंगी जिन्हें आप अगर रेगुलरली कंज्यूम करने लगोगे तो आपका यूरिक एसिड धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ये जो आइटम मैं फूड आइटम्स बता रही हूँ वो ईज़िली आपको अपने किचन में अवेलेबल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में आता है लेमन। फ्रेंड्स, अब आप कहोगे कि लेमन तो एसिडिक होता है, तो वो यूरिक एसिड कैसे कम करेगा, बल्कि एसिडिक चीज़ों से तो यूरिक एसिड और बढ़ता है, मैंने कहा है। लेकिन लेमन एक ऐसी चीज़ है जो होता तो खट्टा और एसिडिक माना जाता है, लेकिन जब ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है तो ये अल्कलाइन नेचर का हो जाता है। और अल्कलाइन चीज़ें जितनी भी होती है वो यूरिक एसिड को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। लेमन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है और एक रिसर्च में भी ये पाया गया है कि विटामिन सी जो है वो गाउट जैसी प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकता है, जो कि यूरिक एसिड से ही होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि लेमन जो है कितना ज़्यादा हेल्पफुल है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में। 2011 में ऐसी ही एक स्टडी की गई थी जिसमें 1400 लोगों पर रिसर्च की गई थी और यह पाया गया था कि जिन लोगों की डाइट में विटामिन सी ज़्यादा रहता है उनका यूरिक एसिड कम था, और जिन लोगों की डाइट में विटामिन सी कम रहता था उन लोगों का यूरिक एसिड ज़्यादा था। तो आप समझ सकते हो कि लेमन जो है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि उसमें विटामिन सी बहुत हाई होता है और वो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दूसरी चीज़ जो यूरिक एसिड को कम करने में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो है वाटर। जी हाँ फ्रेंड्स, वाटर को आप ऐसे ही मत समझिए। यूरिक एसिड को कम करने में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव अगर कुछ है तो वो है वाटर।
जितनी भी एसिडिटी हमारे शरीर में बनती है यूरिक एसिड के कारण, उसे वाटर फ्लश आउट कर सकता है हमारी बॉडी से। क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ जाने से जगह जगह क्रिस्टल्स हो जाते हैं, क्रिस्टल्स की तरह जम जाते हैं हमारी बॉडी में, जॉइंट्स में, उनको भी वाटर फ्लश आउट कर सकता है। किडनी की प्रॉपर फंक्शनिंग भी वाटर की वजह से ही अच्छी रहती है। अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारी किडनी अच्छी तरह से फंक्शनिंग करेगी, और जब किडनी अच्छी तरह से फंक्शनिंग करेगी तो वो ऑटोमेटिक ही एक्सेस यूरिक एसिड को हमारी बॉडी से फ्लश आउट कर देगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि वाटर डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी यूरिक एसिड को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। वाटर फ्रेंड्स, हम में से बहुत से लोग हैं जिन्हें पानी पीने की हैबिट ही नहीं है। पूरा दिन बीत जाता है और वो एक ग्लास बॉटल भी ख़त्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा मत करिए, वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए एक रूटीन बना लीजिए कि हमें इतना पानी पीना ही है दिन में, और ख़ास करके खाना खाने के 1 घंटा बाद हमें ज़रूर पानी पीना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत होती है। सुबह उठते ही हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत होती है, इसीलिए बॉटल साथ में रख के सोएं और सुबह उठते ही बेड पर ही पानी पीने चालू कर दीजिए। सबसे पहले उठते ही यही काम करिए। ब्रश करने से पहले भी आप पानी पी सकते हैं। इस तरह से आप देखोगे तो ब्रेकफास्ट करने के भी 1 घंटा बाद आपको पानी पीना चाहिए। इस तरह जब आप अपनी रूटीन में इंक्लूड कर लोगे वाटर को, तो आपको हैबिट भी हो जाएगी और आपका यूरिक एसिड भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आता है अजवाइन। फ्रेंड्स, अजवाइन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है और एसिडिक माहौल रहता है जिसके कारण यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो उसमें अजवाइन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अजवाइन का जिक्र भव्य प्रकाश निघंटु में भी आता है और यह कहा गया है कि अजवाइन जो है यूरिक एसिड को कम करने में सक्षम है। आप अगर अपनी डाइट में पूरे दिन में 1 चम्मच अजवाइन भी इंक्लूड कर दोगे तो आपका यूरिक एसिड धीरे धीरे कम होने लगेगा। और आप अगर चाहो तो अपनी रोटी में भी अजवाइन मिला सकते हो। जो आटा आप गूंथते हो उसमें भी आप अजवाइन मिला सकते हो। अगर जौ या बाजरा की रोटी आप बनाते हो तो उसमें भी आप अजवाइन मिला सकते हो। वो भी एक बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है यूरिक एसिड कम करने के लिए। आप चाहो तो अजवाइन का पानी भी पी सकते हो। उसके लिए आपको गर्म पानी लेना होगा और उसको बॉईल करना होगा। उसमें आधी चम्मच अजवाइन डालनी पड़ेगी। अच्छे से बॉईल जब वो हो जाए तो उसे छान कर पी लीजिए। इसे आप एक मॉर्निंग टी के रूप में भी पी सकते हैं। उसमें से हल्का सा काला नमक डाल सकते हैं। आप अगर चाहें तो पानी में अदरक भी मिला सकते हैं। तो ये एक हर्बल टी तैयार हो जाएगी जो आपके मेटाबॉलिज़्म को भी इंक्रीज़ करेगी और आपके यूरिक एसिड को कम करने में भी हेल्प करेगी। और तीसरा जो तरीका है अजवाइन खाने का, आप अजवाइन को अच्छी तरह से सेक सकते हो और उसे खाने के बाद फांकी के रूप में भी खा सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा फूड आइटम है वो है कुकुम्बर। फ्रेंड्स, कुकुम्बर इसलिए बहुत अच्छा होता है यूरिक एसिड जिनका हाई लेवल रहता है उनके लिए, क्योंकि एक तो कुकुम्बर फाइबर रिच है, फाइबर बहुत होता है कुकुम्बर में। दूसरा ये वाटर रिच है, यानी कि वाटर की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। तो जैसा कि मैंने बताया, वाटर यूरिक एसिड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और फाइबर रिच फूड भी यूरिक एसिड में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जंक फूड जो है, मैदा हो चाहे और भी जितने भी जंक फूड हम खाते हैं उनसे हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है, और जितने भी फाइबर रिच फूड होते हैं वो यूरिक एसिड को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी डाइट यानी कि लंच से पहले 2-3 कुकुम्बर खा लो, उसमें काला नमक डाल लो, नींबू डाल लो, और उसे जब आप खाओगे अपने लंच से पहले तो आप देखोगे कि हफ्ते भर में ही आपका यूरिक एसिड धीरे धीरे कम होने लगेगा। अगर आप चाहो तो खाने के साथ में भी कुकुम्बर खा सकते हो, लेकिन बेहतर ये होगा कि लंच से पहले ही आप इसे 2-3 कुकुम्बर अपनी डाइट में शामिल करें। नेक्स्ट जो फूड आइटम है वो है एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एप्पल सिर्फ एक ही चीज़ का इलाज नहीं करती, वो बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकती है।
तो फ्रेंड्स एप्पल जो है यूरिक एसिड को भी आपसे दूर रखने में हेल्पफुल है। तो एप्पल क्या है, इसमें भी फ़ाइबर बहुत क्वांटिटी में होता है। फ्रूट्स में अगर मैं कहूँ तो एप्पल ही है जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ाइबर होता है। तो फ़ाइबर रिच फूड जो है यूरिक एसिड को आपकी बॉडी से फ्लश आउट करने में सक्षम है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक एप्पल को ब्रेकफास्ट के साथ में ज़रूर इंक्लूड करना है अपनी डाइट के, क्योंकि एप्पल में मैलिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है और मैलिक एसिड आप देखोगे कि आपके दांतों को भी साफ़ करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप एप्पल रोज़ खाते हो तो जो उसमें मैलिक एसिड होता है वो आपके दांतों की भी सफाई कर देता है और उसके साथ साथ यूरिक एसिड को भी आपकी बॉडी से साफ़ कर देता है। इसीलिए अपनी डाइट में एप्पल ज़रूर इंक्लूड करिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे ज़रूर शेयर करिए उस पर्सन को जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आप लोगों को भी अगर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली है तो इसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।